नमस्कार, मैं कहकशा और आप देख रहे हैं लाइव 18 न्यूज़ हिंदी। चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हिंदू खतरे में नहीं बल्कि भाजपा की कुर्सी खतरे में है। यूपी के कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा के नियामतपुर बाग में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी एवं राष्ट्र उदय पार्टी की तरफ से भागीदारी को लेकर वंचित, पिछड़ा, दलित एवं अल्पसंख्यक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में तो पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सुधार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजवीर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने अपने अर्कवंशी समाज को जगाने के लिए संकल्प लिया। इसके अलावा यह भी कहा कि 2022 के चुनाव में अर्कवंशी समाज का एमएलए बनाऊंगा। इसके बाद वे भाजपा पर हमलावर हो गए। कहा कि 2022 के चुनाव में पूर्वांचल में भाजपा को जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि अब पूर्वांचल में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। कहा कि भाजपा जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। हम ही वोट देते हैं और भाजपा हमसे ही बिजनेस करती है। जनता को हाथ उठाकर संकल्प दिलाते हुए कहा कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में नहीं बल्कि भाजपा खतरे में है। 2022 में भाजपा की सरकार जा रही है। राजा भैया एवं मुलायम सिंह यादव के मुलाकात पर उन्होंने चुप्पी साध लिया और कहा कि ये राजनीति है, हर किसी से कोई ना कोई मिलता रहता है। पत्रकारों ने सवाल किया, योगी जी राम राज्य की बातें करते हैं लेकिन प्रयागराज में एक ही परिवार के 4 दलितों की हत्या हुई है। तो उन्होंने कहा, राम राज्य में कौन सी ऐसी बात है। शंभु ऋषि की भी हत्या हुई थी, वे भी शुद्ध परिवार से थे। शुद्धों का तो गर्दन काटा ही जाएगा क्योंकि वे अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। केशव जी पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा, पहले तो वे अपना स्टूल बदल लें, तब तक उसके ऊपर उंगली उठाएं। सीएम योगी के 2014 के बाद भारत का बदलता चेहरा देखा है के सवाल पर कहा कि उन्होंने हाँ जरूर देखा है, क्योंकि वे पहले साधु थे, अब नेता हो गए। देखिए, बड़े दलों के पास वोट नहीं रह गया है। अब जो जातियों ने पार्टी बना ली, अब जातियां अपनी पार्टी के साथ खड़ी हो गई। जो जातियों के लीडर थे वो लोडर बन के रह गए। इस नाते जो है अब जो पार्टियां बनी उन पार्टियों के साथ वोट हो गया। इस नाते बड़ी पार्टियां बहुत परेशान हैं। इस नाते वो लोग अब छोटी पार्टियों से समझौता करने के लिए घूम घूम करके व्याकुल हैं लोग। छोटे दलों को इससे क्या फ़ायदा हो गया जो बड़ी पार्टियों का गठबंधन कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो इनका है कि ये लीडर पैदा हो रहे हैं और अभी तक जो हुए वो लोडर पैदा हुए। लोडर अपने मालिक के सामने हिम्मत नहीं कि वो कुछ बोल सके, लेकिन लीडर अपने वहाँ मुखिया के सामने, मुख्यमंत्री के सामने वो कहेगा कि भाई हम आपके साथ रहे, हमारा समाज वोट दिया है, हमारी ये हिस्सेदारी है, हमारा ये हक बनता है, हमको भी हिस्सेदारी मिले। वो अपनी आवाज़ बुलाएगा। देखिए, इन लोगों के पास कब्रिस्तान, मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ है नहीं। इनसे महंगाई से पूछेंगे आप ना तो कहेंगे आप पाकिस्तानी हो। इनसे अगर रोजगार की बात करो तो कहें राष्ट्रद्रोही हो। इनके सामने समाज की बात न करो। जो बिजली महंगाई है, बिजली का दाम इतना बढ़ गया है, रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवान बेकार है, पत्रकार परेशान है, किसान परेशान है, सारे लोग परेशान। इस परेशानी को मत रखो। खाली उनके सामने एक बात आप कहो, वो जो कहें खाता न बही, जवन भाजपा का है वह सही। डिप्टी सीएम का गृह जनपद है, आज आप दूसरी रैली कर रहे हैं, क्या लगा? देखिए, पूरे पिछड़े समाज का अपमान वहाँ रह करके वो कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग सोफा पर बैठते हैं और पिछड़ी जाति का होने के नाते इनको स्टूल दिया जाता है। वहीं पिछड़ी जाति के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, सभी लोग सोफा पर बैठते हैं, उनको फाइबर की कुर्सी दे दी जाती है। ये पिछड़े समाज का अपमान है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। इस नाते हमने पिछड़े समाज के सम्मान के लिए हम पिछड़ों को जगा रहे हैं।